हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर्यंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनाई। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जिन्होंने रीडिंग लेनी है, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप आपको शो हो रहा होगा। और जिनको ऐसा है कि अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, जो कि सिर्फ 89 रुपीज़ की है पर मंथ, आप ले सकते हो, जिसमें आपको बहुत कुछ अकल्ट से रिलेटेड, जिनका इंटरेस्ट है अकल्ट फील्ड में या अपने बारे में जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, और भी मोडालिटीज़ में कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करूँ या ऐसी रेमेडीज शेयर करूँ जो आपको लाइफ में रिलीफ दे पाए, ईजी आपकी लाइफ कर पाए। ठीक है, तो ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मुझे उस पर कनेक्ट करना है तो आप ले सकते हो मेंबरशिप, आज ही ले सकते हो मेंबरशिप। ठीक है, और जुड़ सकते हो, चूँकि वीडियोज़ आती रहती है और जो भी पहले वीडियोज़ आ चुकी है उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा जैसे ही आप मेंबरशिप ले लोगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए है यहाँ पर, फिल योर कप्स। ठीक है, अपने कप को फिल करते हुए आप दिखाई दे रहे हो और अपने बारे में सोच रहे हो, जो कि गलत नहीं है। कभी कभी जेमिनाई एक बात कहूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत कर रहे हो या लोगों के बारे में बहुत सोचते हो। ठीक है, और आप कहोगे नहीं मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ। ऐसा तो नहीं है कहीं भी कि मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है और आपके खास आपके जो लोग हैं जब आपको बुलाते हैं तो आप हाजिर हो जाते हो उनके लिए, उनकी मदद के लिए। पर यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कभी तो अपने बारे में सोचो। ठीक है, अपने अपने लिए भी कभी कुछ कर लिया करो। कभी कभी अपने आप को भी खुश रखना पड़ता है। आपके पास आपके कप में अगर वाटर नहीं होगा तो आप दूसरों को दे पाओगे क्या? आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप नीडी पीपल्स को दे पाओगे क्या? बहुत ज़रूरी है कि पहले आप खुश रहो। और ये सिर्फ कप की बात नहीं है, ये सिर्फ इमोशंस की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन आपका लाइफ से कितना है। और अगर ये नहीं होगा तो शायद आप किसी को हैप्पीनेस दे नहीं पाओगे जब आपके पास नहीं। कहा जाता ना, जो आपके पास है ही नहीं तो आप दूसरों को दोगे कैसे? आपके पास होना भी तो चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी खुशियों के बारे में, अपने आप के बारे में खुद को प्रायोरिटी रखना पड़ता है, क्योंकि आज ऐसा ऐसा टाइम है, ऐसा ज़माना है जहाँ पे लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। और जब आप दूसरों को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न रहते हो, दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हो, दूसरों के लिए इतना अवेलेबल रहते हो, आपको अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली आपकी इनर्जीज़ के बारे में। ठीक है, आप में से बहुत लोग हो सकते हैं आगे चल के साइकिक सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसे कि एक टैरो रीडर करता है या फिर एज एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट। आप कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो। आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, और या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी शायद ज़रूरत है कोई डायरेक्शन की, आपको भी ज़रूरत है, आप भी सितंबर मंथ में रीडिंग्स ले सकते हो, किसी से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, और यूनिवर्स आपको एक सही इंसान तक ज़रूर पहुंचाएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे हज़ारों लोग हैं जो ये काम करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ज़रूर जहाँ पे जो आपके लिए सही जगह होगी वहाँ तक आप खुद ही पहुँच जाओगे। और चूँकि आपको डायरेक्शन चाहिए ना, यूनिवर्स खुद तो उतरेगा नहीं जहाँ पर बताने के लिए, तो वो अपने बंदों को छोड़ा रहता है, तो वो आपको अपने बंदों तक पहुँचाएगा खुद ही, कि आप उन तक पहुँचो और आपको एक सही डायरेक्शन मिले। तो आप साइकिक सर्विसेज ले सकते हो, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग टैरो रीडर हो और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो और आप खुद सर्विस प्रोवाइडर हो, तो हो सकता है आप दूसरों की भी मदद करो। ठीक है, तो उसके लिए भी, किसी और को सर्विस देने के लिए भी कहूँगी ना, अगर आपकी एनर्जी लो है, आप दूसरों की कैसे मदद करोगे जब आप में ही वो बात नहीं है, या आपको ही ऐसा लग रहा है कि बहुत लो एनर्जी है, मैं खुद ही खुश नहीं हूँ अपने लाइफ से, तो दूसरों को कैसे हैप्पीनेस दोगे? अगर आप हीलर बनना चाहते हो सच में, तो हीलर की रास्ता उसका कभी आसान नहीं होता, कभी नहीं। ठीक है, और उसे खुद बहुत सारे पेन से गुजरना पड़ता है, तब वो जाके हीलर बनता है, जब वो ये काम करता है। ठीक, आइए देख लेते हैं। ओवरवेल्म वुमेन, मॉम आई थिंक, एंड मास्टर मील प्रिपरेशन मास्टरमाइंड, सॉरी। ओके, आपको पता है किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ ऐसी है जो जचती है? वैसे जेमिनाई को कहा जाता है वो बहुत अच्छे कुक होते हैं।
ठीक है। जेमिनाइज, आप बहुत अच्छा कुक करते हो। आई डोंट नो कि आपने कितनी बार ये कोशिश की है, पर मुझे लगता है जिन्होंने भी आपके हाथ से खाना खाया होगा कभी, उन्होंने डेफिनेटली तारीफ़ की होगी कि आप बहुत अच्छा कुक करते हो। ठीक है। और यहाँ पे भी है भी मील प्रेप मास्टरमाइंड। ठीक है। आपको कैसे चीज़ों में कैसे तड़का लाना है आपको बहुत अच्छे से पता है, चाहे वो खाने में हो चाहे वो लाइफ में हो। ठीक है। आप बहुत अच्छे से करते हो। पर अगर आप कोई सिंगल मदर हो या फिर आप ऐसे पर्सन हो जिनका भी छोटा बेबी है, ठीक है, और पार्टनर से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या पार्टनर होने के बावजूद भी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है, आप फाइनेंशियली भी कर रहे हो, ठीक है, आप वर्क भी कर रहे हो, साथ ही साथ घर भी संभाल रहे हो, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ का। जितना उस समय पे ज़रूरत है उतना काम करो यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो, आप वुमेन हो, बट यहाँ पे ज़रूरी है आप भी ज़रूरी हो। आप बस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। क्या आपकी खुद की अपनी कोई लाइफ है? क्या आप खुद को अपना टाइम दे पा रहे हो? क्या आप खुद भी एक सही से एक अच्छी मील ले पा रहे हो? सॉरी। ठीक है। आपको टाइम है, नहीं है तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें। ठीक है। अपनी एनर्जी को एकदम एग्जॉस्ट मत करें कि ये नहीं कि मैं सिर्फ दुनिया के लिए हूँ। अब मैं मेरी तो देखो, इसीलिए यहाँ पे बात की गई है। मॉम एक जो होती हैं, घर का काम भी करती हैं, बच्चे को संभालती हैं, कुछ लोग वर्किंग होती है तो बाहर काम कर रही होती है, उनको खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता कभी। और यहाँ ज़रूरी है अच्छा मील भी लेने की ज़रूरत है आपको, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो अच्छे कुक करने की बात हो रही है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो बात है। ठीक है। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे ओके, जिस तरह से अटेंशन का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग वो स्टॉक वगैरह में या फिर गैम्बलिंग वगैरह में अच्छा कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। बट नहीं, हम देख लेते हैं। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो फाइनेंस में तो थोड़ा सा सोच समझ के ले, क्योंकि इस चक्कर में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है आपके कैश फ्लो के साथ। ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच समझ के डिसीजन नहीं लोगे तो कहते हैं ना, हम लोग रिस्क ले लेते हैं, रिस्क के चक्कर में एक साथ एक बल्क ऑफ मनी हमने इन्वेस्ट कर दिया कहीं। ठीक है। ज़्यादा पैसा या फिर किसी भी रीज़न से हमें लगता है तो आपका पैसा फंस सकता है। थोड़ा सा ध्यान दें। मार्केटिंग के फील्ड में आप सब काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आप उसका भी मार्केटिंग इस समय पे करा सकते हो। आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का बोलबाला है। ठीक है। जितना मार्केटिंग कराओगे उतना आपका काम आगे बढ़ेगा। अगर आप में से कुछ लोग चाहते थे तो करा सकते हैं, नहीं तो मार्केटिंग का फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोशिश कर सकते हो, इस फील्ड के बारे में सोच सकते हो, इस फील्ड को चूज़ कर सकते हो। बट हमें यहाँ पे देख रही हो, जो करियर इज़ इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, तो इस समय पे आपके करियर अपग्रेड हो रहा है, उसको एक अच्छा मौका मिल रहा है। आपको कहूँगी एक अच्छा मौका मिल रहा है जहाँ पे अपना करियर को अपग्रेड कर रहे हो। बट क्या है ना कि इस चक्कर में कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो हम इसमें अपना 100% देने लग जाते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस हो रहा होगा। ठीक है। तो अपना ध्यान भी रखना है, अपने बेबी का ध्यान या खाने का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है। यहाँ पे आप चेज़र की तरह मुझे दिखाई दे रहे हो। आप क्या चेज़ कर रहे हो? अपने गोल्स को आप चेज़ कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में चेज़ कर रहे हो। ठीक है। खुद दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो बजाय कि अपने, तो यहाँ पे चेज़र बन रहे हो आप। ठीक है। या अपने काम में अपने गोल को चेज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा, पर यहाँ पे आप अपना ध्यान नहीं। देखो, कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, अपने आप को नहीं भूलना है, अपनी सेल्फ वर्थ नहीं भूलना है। ठीक है। हो सकता है इस समय से आप में से काफ़ी लोग को मौका मिल रहा है कि आप खुद पे वर्क कर सको। ठीक है। हम सब के अंदर कुछ बुरा होता है, हम सब के अंदर एक डेविल है और एक एंजल भी है। ठीक है। और वो जो डेविल है या फिर वो कहते वो शैडो वर्क है, उसे करना पड़ता है। हमें अपने आप को सुधारना और एक बेहतर इंसान बनाना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें अपने ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। वैसे तो ओवर थिंकिंग आपकी चलती रहेगी, चीज़ें आपके दिमाग में बहुत चलती रहेंगी, और कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ कर भी ना रहे हों और चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हो तो भी क्या होता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है, अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप रिलैक्स फील कर रहे हो। ठीक है। अच्छा मील खा रहे हो, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे गाइडेंस की और थेरेपी की ज़रूरत है, तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि हाँ, हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है, हर इंसान को। तो प्लीज़ उस चीज़ में ज़रूर जाएँ। मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या खास मैसेज है डाइस से, देख सकते हैं यूनिवर्स प्लीज डाइट। ओके, तो आपके लिए आया है ये कार्ड। अगेन यहाँ पे कैसेट है तो यार रेडियो है, ठीक है। तो हो सकता है आपको किसी तरह की कम्युनिकेशन मिल सकती है।
पहले इसी तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता था। हो सकता है म्यूज़िक आपको हील कर सकता है। हेल्थ का ध्यान देना है, हेल्थ चेकअप कराना है। इस समय पे आपका लक बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगेन शैडो वर्क की बात की जा रही है, यहाँ पे भी शैडो है, ठीक है। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगी और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और जो चाह रहे हो वो मिल रहा है। ये समय आपके लिए ग्रोथ के लिए अच्छा है, ग्रोथ का समय है ये आपको इस समय पे बहुत ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका मिलेगा। अगेन एक आई देख रहे हो आप, ठीक है। आपको एविल आई भी यहाँ पर मैं कहूँगी कि नज़र वज़रा भी लग सकती है, थोड़ा सा तो अपना ध्यान रखिएगा ज़रूर। और इस समय पे आपका फोकस आपके लिए होना, आपके काम पे होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कर रहे हो उसमें आप अपना फाउंडेशन जो है ना, स्टार्टिंग जो है ना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो। साथ ही साथ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और न्यू बिगनिंग भी आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो कि सितंबर मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।